श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। आज पर्याय अधिकार प्रारंभ हो रहा है। पहला सूत्र है गुण विकाराः पर्यायास्ते द्वेधा अर्थ व्यंजन पर्याय भेदात्। गुण विकाराः पर्यायाः, गुणों के विकार को परिणमन कहते हैं अर्थात पर्याय कहते हैं। विकार, परिणमन, परिवर्तन ये सब एकार्थवाची है। तो गुणों में जो परिणमन होते हैं वो दो प्रकार के होंगे, इसलिए पर्यायों के दो भेद हैं, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्यायास्ते द्वेधा स्वभाव विभाव पर्याय भेदात्। अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की है, एक स्वभाव अर्थ पर्याय और दूसरी विभाव अर्थ पर्याय। इसमें से स्वभाव अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में पाई जाती है। ये जो अर्थ पर्याय है ये सूक्ष्म होती है, अवाक् गोचर होती है, अर्थात वचनों के द्वारा कहीं नहीं जा सकती। ऐसी वह पर्याय यदि अपने कारण से उत्पन्न हो रही है तो उसे कहेंगे स्वभाव अर्थ पर्याय, और यदि पर द्रव्य के निमित्त से हो रही है तो उसे कहते विभाव अर्थ पर्याय। इनमें एक नियम है कि स्वभाव अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में पाई जाती है, किंतु विभाव अर्थ पर्याय दो ही द्रव्यों में पाई जाती है, एक जीव और दूसरा पुद्गल, क्योंकि इन्हीं द्रव्यों में अशुद्धता आविर्भूत होती है। यही बात टिप्पणकार कह रहे हैं, स्वभाव पर्यायाः सर्वद्रव्येषु भवन्ति। स्वभाव पर्यायें सभी द्रव्यों में होती हैं। विभाव पर्याया जीव पुद्गलयोश्च भवन्ति, और विभाव पर्याय जो है वो जीव और पुद्गल में पाई जाती हैं। तीसरा सूत्र है अगुर लघु विकाराः स्वभावार्थ पर्यायास्ते द्वादशधा षड्वृद्धि रूपा षड्हानि रूपाः। अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि इति षड्वृद्धि। तथा अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि इति षड्हानि। एवं षड्वृद्धि षड्हानि रूपा ज्ञेया। अगुर लघु गुण का जो विकार है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। स्वभाव अर्थ पर्याय के 12 भेद हैं। इनमें से 6 भेद वृद्धि रूप है और 6 भेद हानि रूप है। व्याकरण का एक नियम है कि वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके आगे हकार का प्रयोग हो
तो वर्ग का पहला वर्ण तीसरा वर्ण बन जाता है और हकार उसी का चौथा वर्ण बन जाता है। तो आप देख लीजिएगा, षट धन हानि ये शब्द है, ट का ड हुआ और ह का ढ बना, तो षट ढानी। तो कुल मिलाकर के 6 हानि रूप पर्याय हैं, 6 वृद्धि रूप पर्याय हैं, इस प्रकार 12 पर्याय हैं। अब जो 6 हानि रूप पर्याय हैं वृद्धि रूप, उनके नाम है अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण वृद्धि, असंख्यात गुण वृद्धि, अनंत गुण वृद्धि। ये 6 प्रकार की वृद्धियां हैं। अब इसी प्रकार 6 प्रकार की हानियां करनी है, तो अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, संख्यात भाग हानि, संख्यात गुण हानि, असंख्यात गुण हानि, अनंत गुण हानि। इस प्रकार 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि, ये 12 भेद स्वभाव अर्थ पर्याय के हैं। इनमें 2 बातें समझने लायक है। पहली, अगुर लघु गुण है क्या और उसकी कार्य प्रणाली क्या है, और दूसरी, गणितीय पद्धति से षटगुण हानि और षटगुण वृद्धि, इनकी व्यवस्था क्या है। अगुरु लघु यह शब्द दिगंबर आमनाय में मुख्य रूप से 3 स्थानों पर आता है। पहला स्थान जो द्रव्य के सामान्य गुण बताए गए हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरलघुत्व और प्रदेशत्व। कल हमने चर्चा की भी थी, इन 6 के अतिरिक्त चेतनत्व, अचेतनत्व, मूर्तत्व, अमूर्तत्व, ये भी सामान्य गुण होते हैं। इस प्रकार सामान्य गुण के 10 भेद किए थे। उसमें अगुरलघु गुण नाम का एक गुण आता है। दूसरा, सिद्धों के मूल गुणों में अगुरलघु शब्द आता है। और तीसरा, नाम कर्म के भेदों में अगुरलघु गुण आता है, मतलब अगुरलघु नाम का शब्द आता है। 2 गुण हैं, एक कर्म है। कर्म प्रतिद्वंदी है, प्रतिपक्षी है, ऐसा इसके लिए कुछ स्पष्ट करने की जरूरी नहीं है। जिस कर्म के उदय से आत्मा लोहे की तरह भारी नहीं होता, अर्क तुल की समान हल्का नहीं होता, उस कर्म को अगुरलघु गुण कहते हैं। ये अगुरलघु गुण की परिभाषा हुई, मतलब अगुरलघु कर्म की अपेक्षा, औदयिक भाव की अपेक्षा। लेकिन जब सिद्धों के क्षयिक भाव की अपेक्षा या स्वाभाविक भाव की अपेक्षा अगुरलघुत्व गुण की चर्चा होती है, वहां उसका अर्थ है कि सभी सिद्ध समान होते, उनमें कोई गुरु नहीं होता, कोई लघु नहीं होता। और जब बात आती है सामान्य गुण की, तो वहां अगुरु लघु का अर्थ है जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य के अनंत गुण पिंड रूप में रहते, बिखर करके अलग अलग नहीं होते। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप, एक गुण दूसरे गुण रूप और एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं बनती, उसे अगुरलघु गुण कहते हैं। तो ऐसे 3 प्रकार के अगुरलघु शब्द का प्रयोग दिगंबर आमनाय में पाया जाता है। उनमें से यहाँ जो अगुरलघु है वह सामान्य गुण वाचक अगुरलघु गुण है, क्योंकि स्वभाव अर्थ पर्याय सभी द्रव्यों में है। वो तभी संभव है जब सामान्य गुण होगा। तो सामान्य गुण यहां पर अगुरलघु है, जिसके कई कार्य है। जैसे मैं एक आत्मा हूं, मुझ में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि अनंत गुण हैं, और एक एक गुण की भूतकालीन अनंत पर्याय है।
वर्तमान काल की एक पर्याय है, भविष्य काल की अनंत पर्याय है। तो अनंत गुणों का जो मैं पिंड हूं, वो मेरा अनंत गुण पिंड बिखर करके जुदा जुदा नहीं होता। ये अनंत अगुर लघु गुण का जो कार्य है वो ये है। दूसरा, अनादि काल से मैं पुद्गल के साथ रह रहा हूं, यहां तक कि हम दोनों का एक क्षेत्रावगाही संबंध है, जो कि संश्लेष संबंध है। और ऐसा होने पर भी मैं पुद्गल रूप नहीं हुआ और पुद्गल जीव रूप नहीं हुआ। तो जीव को जीव बनाए रखने की जो क्षमता है, जीव को पुद्गल रूप परिणमन नहीं करने देने की जो क्षमता है, वो जिस शक्ति के निमित्त से आई, वो अगुर लघु गुण की शक्ति है। तो अगुर लघु गुण का ये कार्य हुआ। ये कार्य करने के लिए अगुर लघु गुण में निरंतर 6 प्रकार की हानि होती है और 6 प्रकार की वृद्धि होती है। अब जब ये प्रसंग आता है तो सहज भाषा में हम नहीं समझ पाते, क्योंकि जब हमने अवाक गोचर कहा है, सूक्ष्म कहा है, तो अवाक गोचर और सूक्ष्म वस्तु को न तो हम आंखों से देख पाते हैं, न इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कर पाते हैं, और न वचनों के द्वारा कह पाते हैं। तो इसको समझने के लिए आचार्य ने एक दूसरी पद्धति दी है। उन्होंने कहा गणितीय पद्धति से इसको समझा जाए। तो कैसे समझना है? तो अपन उदाहरण के लिए लेते हैं कि अगुर लघु गुण के 1200 अविभाग प्रतिच्छेद है। फिर एक नया शब्द आ गया, अविभाग प्रतिच्छेद। इसको अपनी भाषा में कहते हैं शक्ति के अंश, शक्त्यंश। तो 1200 शक्त्यंश है अगुर लघु गुण में। जैसे गणित में करते हैं x बराबर 5, x बराबर 6, ये सब मानवीय संख्या है, ये ऐसा कि ऐसा गणित नहीं है। तो हम अपना गणित करने के लिए, अलौकिक गणित करने के लिए लौकिक गणित का सहयोग ले रहे हैं। और लौकिक गणित में हमने 1200 संख्या मानी अविभाग प्रतिच्छेदों की, अर्थात शक्ति के अंशों की। हमारे पास 3 शब्द और है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो संख्यात बराबर हम मानते 3, असंख्यात को मान लेते हम 4 और अनंत को मान लेते हम 5। अब पहले हम 6 वृद्धियों की चर्चा करें। तो पहली वृद्धि है अनंत भाग वृद्धि। तो क्या करना है? शक्त्यांश थे हमारे पास 1200 और अनंत है हमारे पास 5। तो 1200 को 5 से भाग दो तो उत्तर आएगा 240। ये 240 की वृद्धि करनी है, अर्थात 1200 में 240 मिलाने हैं तो 1440 शक्त्यंश होंगे, उसे कहेंगे अनंत भाग वृद्धि। अब असंख्यात भाग वृद्धि 1200/4, क्योंकि असंख्यात बराबर 4 माने, तो आया उत्तर 300। 1200 में 300 मिला दो तो 1500 उत्तर आया। ये 1500 हो गए असंख्यात भाग वृद्धि का प्रमाण। फिर तीसरा है संख्यात भाग वृद्धि। तो संख्यात के लिए हमने लिया 3, तो 1200/3 बराबर 400। 1200 में 400 मिला दिए 1600। ये 1600 शक्त्यंश होते हैं, उसे कहेंगे हम संख्यात भाग वृद्धि। अब करना है 3 प्रकार की गुण वृद्धि। अभी थी भाग वृद्धि, अब गुण वृद्धि। तो गुण वृद्धि में 1200 हमारे पास मूल शक्त्यंश है। संख्यात गुण वृद्धि में संख्यात बराबर 3 है, तो 1200 गुणिले 3 बराबर 3600 शक्त्यंश बनेंगे, उसे कहेंगे असंख्यात गुण वृद्धि।
असंख्यात गुण वृद्धि 1200 गुणिले 4 बराबर 4800 और अनंत गुण वृद्धि 1200 गुणिले 5 बराबर 6000। जीव कांड में और धवला ग्रंथ में इनके सांकेतिक अक्षर भी दिए जिसको हमने अर्थ संदृष्टि कहा है। तो अर्थ संदृष्टि में अनंत भाग वृद्धि को हम कहेंगे उर्वंक, असंख्यात भाग वृद्धि को हम कहेंगे चतुरंक, संख्यात भाग वृद्धि को हम कहेंगे पंचांक, संख्यात गुण वृद्धि को हम कहेंगे षडंक, असंख्यात गुण वृद्धि को हम कहेंगे सप्तांक और अनंत गुण वृद्धि को हम कहेंगे अष्टांक। तो ये अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा है। अंक संदृष्टि की अपेक्षा भी हमने देख लिया 1440, 1500, 1600, 3000, 4800 और 6000। ये हो गया अंक संदृष्टि की अपेक्षा। और अर्थ संदृष्टि की अपेक्षा करेंगे तो वो पूरे उर्वांक वगैरह शब्द बन जाएंगे। अब हमको करने है अनंत भाग हानि। तो 1200 बटा 5 हो गया 240। तो 1200 में से 240 कम करने हैं, 1200 में से 240 कम करने हैं तो हो जाएंगे 960। ऐसे ही असंख्यात भाग हानि 1200 बटा 4 हो जाएगा 300। 1200 में से 300 कम कर दिए 900 हुए। इसी प्रकार संख्यात भाग हानि 1200 बटा 3 बराबर 400। तो 1200 में से 400 की हानि कर दी तो बचे 800। अनंत गुण हानि, गुण हानि में क्या होगा 1200 बटा 5 बराबर बचे 240। तो ये 240 ही संख्या रहेगी। इसी प्रकार असंख्यात गुण हानि 1200 बटा 4 बराबर 300 और संख्यात गुण हानि 1200 बटा 3 बराबर 400। तो इतने ही शक्तियांश रहेंगे, इसको कहेंगे हानि। तो कुल मिलाकर 6 हानि और 6 वृद्धि जिसमें होती है उसको षड्गुण हानि वृद्धि कहते हैं। ये 12 प्रकार की स्वभाव अर्थ पर्याय हैं और इसका कारण है अगुर लघु गुण। इसका अर्थ हो गया अगुर लघु गुण के विकार को अर्थ पर्याय कहते हैं। यहाँ पर अर्थ पर्याय का लक्षण नहीं दिया गया, लेकिन अर्थ पर्याय को छोड़ करके अन्य प्रकार से कोई पर्याय की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए अगुर लघु गुण के विकार को, अगुर लघु गुण के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। तो ये हुई स्वभाव अर्थ पर्याय। अब विभाव अर्थ पर्याय उसका वर्णन कर रहे हैं। विभावार्थ पर्यायाः षड्विधाः मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप रूपाद्यवसायाः। विभाव अर्थ पर्याय 6 प्रकार की है। मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य और पाप रूप अध्यवसाय अर्थात परिणाम। सबसे पहली बात, जब हमने अर्थ पर्याय को स्वीकार किया अगुर लघु गुण का विकार, यदि अगुर लघु गुण का विकार स्वयं के कारण से हो रहा है तो उसे कहेंगे स्वभाव, और यदि दूसरों के निमित्त से हो रहा है उसे कहेंगे विभाव। तो विभाव को इन्होंने 6 भागों में बांटा, मिथ्यात्व, कषाय, राग, द्वेष, पुण्य, पाप। लेकिन ये केवल ये जीव की अर्थ पर्याय बता रहे हैं विभाव। आचार्य जयसेन महाराज ने पंचास्तिकाय टीका में संक्लेश रूप, हानि रूप ये 2 पर्याय मानी है। अब उसकी कितनी भेद कर लो। और पुद्गल की कहेंगे तो वर्ण से वर्णांतर, गंध से गंधांतर वगैरह की जो पर्याय है उसको विभाव अर्थ पर्याय कहेंगे। चूंकि 2 ही द्रव्य में विभाव अर्थ पर्याय होती है इसलिए उसके अतिरिक्त की चर्चा यहाँ नहीं की गई। इति अर्थ पर्यायाः। इस प्रकार अर्थ पर्यायों का वर्णन पूर्ण हुआ। ओम नमः।